हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मलेरिया के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है एपिडेमियोलॉजी। तो वर्ल्ड वाइड इसके मोर देन 1 बिलियन केसेस होते हैं और 1 मिलियन टू 3 मिलियन डेथ्स पर ईयर। ये इसकी एपिडेमियोलॉजी है। 1 बिलियन इन 100 करोड़ और 10 से 30 लाख तक डेथ्स होती है मलेरिया से। और इसकी इटियोलॉजी क्या है? एक ये कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन डिसीज़ है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम के 5 स्पीसीज होते हैं जो ये कॉज करते हैं। कौन से 5 है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, वाइवैक्स और मलेरी। ये इसकी इटियोलॉजी है। ये प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज है जो मलेरिया कॉज करते हैं। इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं अब। पैथोजेनेसिस क्या होता है? जब कोई फीमेल एनोफिलाइन मॉस्किटो बाइट करती है तो वो ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम को रिलीज़ करती है। और प्लाज्मोडियम का कौन सा वाला फॉर्म को रिलीज़ करती है? वो स्पोरोजॉइट्स को रिलीज़ करती है ह्यूमन बॉडी में। अब ये स्पोरोजॉइट्स ये ब्लड वेसल है, समझो। ये ब्लड वेसल है। अब ये ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइट रिलीज़ किया है मॉस्किटो ने। अब ये स्पोरोजॉइट फ्लो होके लीवर में आता है। ये लीवर में आता है और लीवर में आने के बाद स्पोरोजॉइट असेक्सुअली डिवाइड करता है और इसका एक सीजोंट बनता है। SCHIZONT। ये असेक्सुअली डिवाइड होके एक सीजोंट बनाता है। और जब ये सीजोंट रप्चर होता है तब इससे मीरोजॉइट रिलीज़ होता है। और ये मीरोजॉइट क्या करता है? ये जाता है ब्लड वेसल में। ये ब्लड स्ट्रीम यानी कि सर्कुलेशन में जाता है। सर्कुलेशन में जाने के बाद इसने एंट्री की और ये आता है फिर आरबीसी में आता है। और आरबीसी में आने के बाद ये मीरोजॉइट क्या करता है? इसका कन्वर्जन हो जाता है ट्रोपोजॉइट्स में। ये फिर ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट होता है, ट्रोफोजॉइट्स। ओके। अब ट्रोपोजॉइट्स ये आरबीसी के अंदर है अभी भी। अब ये ट्रोपोजॉइट्स क्या करते हैं? प्रोग्रेसिवली प्रोटीन्स को क्या करते हैं? और मेनली हीमोग्लोबिन, इनको डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड और कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो प्रोटीन्स को खाते हैं। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके वो क्या करते हैं? अमीनो एसिड्स खाते हैं, अमीनो एसिड्स। ओके। अब ये इतना मस्त खाना वाना खाने के बाद क्या इनका कन्वर्जन होता है? मतलब ये भी एक सीजोंट बनता है। ये आरबीसी के अंदर ही हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
सीजोंट बनता है। ठीक है, अब ये सीजोंट जब ये प्रोटीन खा के सीजोंट बन गया, पहले क्या हुआ, मॉस्किटो ने काटा। यहाँ पे मैं मॉस्किटो ड्रॉ करता हूँ, ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने यहाँ पे काटा। ठीक है, मॉस्किटो ने स्पोरोजोइट रिलीज़ किया, वो स्पोरोजोइट लीवर में आया। लीवर में आने के बाद वो स्पोरोजोइट क्या हुआ, मैं इसको एस लिखता हूँ, यानी कि स्पोरोजोइट वो डिवाइड हुआ, असेक्सुअली डिवाइड होके बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होके वो सीजोंट बना। वो सीजोंट रप्चर होके उसने मीरोजोइट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ किया। फिर वो मीरोजोइट क्या करता है, आरबीसी को इन्वेड करता है, आरबीसी के अंदर जाके वो ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट होता है, और वो फिर अंदर जाके प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है, कंज्यूम करता है, और डिग्रेड करके जो अमीनो एसिड निकलता है उसको वो कंज्यूम करता है और एक सीजोंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये जब आरबीसी रप्चर हो जाती है, ये ब्लड वेसल के अंदर ही हो रहा है, ये आरबीसी अब रप्चर हो गई। ठीक है, तो इसमें से ये सीजोंट ने फिर मीरोजोइट रिलीज़ किया, फिर से इसने मीरोजोइट्स छोड़ दिया। ओके, अब ये मीरोजोइट्स फिर दूसरे आरबीसी में जाएंगे। अब ये फिर से दूसरी न्यू जो अनइन्फेक्टेड आरबीसी में जाएंगे और फिर से उसमें यही साइकिल होगी। जैसे ये अंदर जाके फिर ट्रोपोजोइट्स बनेंगे, फिर प्रोटीन्स को डिग्रेड और कंज्यूम करके सीजोंट्स बनाएंगे, फिर आरबीसी रप्चर होगी, आरबीसी रप्चर होके फिर वो सीजोंट्स में से मीरोजोइट निकलेगा, फिर वो न्यू आरबीसी में जाएगा। ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, और ये साइकिल 48 टू 72 आवर्स की होती है। इसीलिए मलेरिया में पीरियोडिक फीवर होता है, मलेरिया में पीरियोडिक फीवर होता है। अब क्या हुआ, हाँ, एक और स्टेज है यहाँ पे। कोई कोई जो प्लाज्मोडियम की स्टेज है या फिर स्पेसी है, वो क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे वो समझो लीवर में आई, वो लीवर में आने के बाद लीवर में स्टे करती है, लीवर में आई स्टे करती है, उसको हिप्नोजॉइट्स बोलते हैं, हिप्नोजॉइट्स। ये हिप्नोजॉइट्स क्या होते हैं, ये डोरमेंट होके लीवर सेल्स में स्टे करते हैं, यानी कि स्लीप कंडीशन में सो जाते हैं वहाँ पे, और 3 वीक्स या फिर 1 ईयर के अंदर अंदर ये फिर से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। और ये जो हिप्नोजॉइट्स है ये किस किस में देखने को मिलता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में ये हिप्नोजॉइट्स लीवर के सेल में स्टे करते हैं, और 3 हफ्ते बाद 1 साल बाद ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हाँ, मैं आपको ये यहाँ पे नंबर्स देता हूँ, इनको स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, ये स्पोरोजोइट रिलीज़ किया, ये स्टेज 1। ओके, फिर ये लीवर में ये स्टेज 2, इसको नाम है एक, ये जो स्टेज है इसको हिपैटिक सीजोगोनी, ओके, हिपैटिक सीजोगोनी बोलते हैं। और आरबीसी में जो ये सब हो रहा है, ये मीरोजोइट आता है, फिर वो आरबीसी में जाने के बाद ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट होता है, फिर ट्रोफोजोइट्स प्रोटीन्स का डिग्रेड करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, फिर वो अमीनो एसिड कंज्यूम करके सीजोंट बनते हैं, फिर आरबीसी रप्चर होती है, फिर आरबीसी रप्चर होकर फिर मीरोजोइट रिलीज होता है, फिर वो आरबीसी में जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, पूरी साइकिल है, ये जो 42 आवर्स से 72 आवर्स ले रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी।
ठीक है, इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। और ये स्टेज 3 है। ओके, ये स्टेज 3 है, इसको 3 लिखे यहाँ पे। अब ये हिप्नोजॉइट्स जो है ये स्टेज 4 है। हिप्नोजॉइट्स स्टेज 4 है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो आरबीसी में ये सब चल रहा है, मीरोजॉइट्स आए, ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट हो गए आरबीसी में जाने के बाद, फिर अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करके सीजोंट बना, आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकल के फिर मीरोजॉइट हो बन गया। अब ये प्रोसीजर जो हो रही है, इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें मैं इसको ऐसे एरो करके लिखता हूँ, इसमें गैमेटोसाइट्स बनते हैं। ओके, और ये गैमेटोसाइट्स, अब ये ब्लड में आ गए गैमेटोसाइट्स। ये ब्लड वेसल फिर से निकाली मैंने यहाँ पे, ये ब्लड वेसल निकाली, इसमें ये गैमेटोसाइट आया। ये गैमेटोसाइट्स फिर एक यहाँ पे एक मैं मॉस्किटो निकलता हूँ, ये एक फीमेल एनाफिलिस आई दूसरी, या फिर वही जो कोई भी आ सकती है। ठीक है, ये फीमेल एनाफिलिस आई, ये गैमेटोसाइट को इंजेस्ट करती है। ओके, इंजेस्ट, अब इसने इंजेस्ट किया। अब ये 5th स्टेज है। हम कहाँ तक आए थे, 4 आए थे ना। ये जो है ये गैमेटोसाइट वाली ये 5th स्टेज है। और जो 6th स्टेज है ये फिर इस मॉस्किटो के अंदर होती है, इसलिए इसको क्या यहाँ पे 6 लिखता हूँ। मॉस्किटो के अंदर फिर ये जब गैमेटोसाइट्स जाते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स का उसके अंदर वो oocyte वगैरह बनता है, उससे फिर स्पोरोजाइट बनता है, फिर स्पोरोजाइट ह्यूमन बॉडी में आता है। ये 6th वाली स्टेज मॉस्किटो के अंदर होती है। ठीक है, अब इसको मैं लिख के बताता हूँ। ये सब मैंने अभी ऐसे समझाया। तो क्या हुआ, मॉस्किटो ने बाइट किया और स्पोरोजॉइट्स ब्लड वेसल में आ गए। स्पोरोजॉइट आ गए, वो गए लीवर में। लीवर में जाने के बाद इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रिलीज्ड बाय मॉस्किटो। और कौन सी मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, रिलीज्ड बाय ओके, रिलीज्ड बाय मॉस्किटो। फिर कैरिड टू, इसको ही कैरिड टू लीवर। फिर लीवर में वो सीजोंट बना, डिवाइड होके वो रप्चर होके उसने मीरोजॉइट्स रिलीज़ किए। ये गोज़ टू ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आरबीसी में एंट्री करते हैं, एंटर्स आरबीसी। फिर 3 नंबर आरबीसी में गए, वो फिर आरबीसी में जाने के बाद बिकम्स, इसको ही लिखता हूँ, ट्रोफोजॉइट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रोफोजॉइट्स आ गए। फिर ट्रोपोजॉइट्स क्या करते हैं, एमाइनो एसिड्स कंजप्शन। ये अमीनो एसिड को खाते हैं, ये एसिड्स की स्पेलिंग यहाँ पे, अमीनो एसिड्स को खाते हैं। और अमीनो एसिड्स कौन सा, हीमोग्लोबिन को वो डिग्रेड करते हैं। ठीक है, ये ट्रोपोजॉइट्स हो गया। फिर ये बिकम्स शीजोंट्स। ओके, अब 4 नंबर आरबीसी रप्चर होगी, शीजोंट्स मीरोजॉइट रिलीज करता है। अब ये मीरोजॉइट्स न्यू अनइन्फेक्टेड आरबीसी में एंट्री करेंगे, फिर से ये साइकिल होगी। और ये एक साइकिल 40 to 78 आवर्स की होती है। शीजोंट्स क्या करते हैं, मीरोजॉइट्स को रिलीज़ करते हैं।
फिर अगेन न्यू साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल is 48 to 72 hours. That's why periodic fever occurs. In malaria. और ये हो गया एक और पॉइंट, जब आरबीसी के अंदर वो मीरोजाइट गया, ट्रोपोजाइट बना, फिर उसने सीजॉन्ट फॉर्म करके आरबीसी रप्चर हो गई, आरबीसी रप्चर हुई, फिर वो सीजॉन्ट्स में से मीरोजाइट निकला। अब जो इन्फेक्टेड आरबीसी है, यानी कि जिस आरबीसी में वो मीरोजाइट एंट्री करा है, वो आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन आ जाता है, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, ओके, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। इस वजह से क्या होता है, ये आरबीसी जो है एडहेसिव बन जाती है, बिकम्स एडहेसिव। इस वजह से जो इन्फेक्टेड आरबीसी है वो क्या एग्जिबिट करती है, एग्जिबिट्स वन एक साइटोएडहेरेंस, रोजेटिंग, और थर्ड अग्लूटिनेशन। तो ये तीन टर्म्स क्या है? साइटोएडहेरेंस यानी कि जो कैपिलरीज है, वेन्स है, उनके एंडोथेलियम पे जो एंडोथेलियल सेल्स है वहाँ पे आरबीसी स्टिक हो जाती है, ठीक है। कैपिलरीज वेन्स को आरबीसीज स्टिक्स, किसको? लेकिन एंडोथेलियल सेल्स को, ठीक है। मैं इसको हटा के ठीक से लिखता हूँ। आरबीसी स्टिक्स टू, ओके, आरबीसी एंडोथेलियल सेल्स को अटैच हो जाती है। और रोजेटिंग क्या है? रोजेटिंग यानी कि इन्फेक्टेड आरबीसीज अटैच टू अनइन्फेक्टेड आरबीसीज। और अग्लूटिनेशन क्या है? इन्फेक्टेड आरबीसी अटैच टू इन्फेक्टेड आरबीसी, ओके। इन अनदर टर्म, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपना पोर्शन हुआ है। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। हम मलेरिया देख रहे थे। मलेरिया में क्या होता है, इसकी एपिडेमियोलॉजी वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन केसेस और पर ईयर डेथ्स कितनी है? 1 मिलियन to 3 मिलियन। इटियोलॉजी में प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज करता है। और कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। उसकी 4 स्पीसीज़ है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो क्या होता है, जब फीमेल एनोफिलाइन मॉस्किटो बाइट करती है तो वो स्पोरोजोइट्स को रिलीज़ करती है ह्यूमन के अंदर। वो स्पोरोजोइट्स लीवर में जाके
उनका वहाँ पे असेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता है और एक सीजोंट बनता है। वो सीजोंट रप्चर होके ब्लड स्ट्रीम में मीरोजॉइट को रिलीज़ करता है। और ये लीवर में जो प्रोसेस होती है उसको हिपैटिक सीजोगोनी बोलते हैं। अब ये मीरोजॉइट फिर आरबीसी में जाते हैं और वो ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं। और वो ट्रोपोजॉइट्स फिर प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, कंज्यूम करते हैं। डिग्रेडेशन होने के बाद अमीनो एसिड्स को वो कंज्यूम करके फिर सीजोंट बन जाता है। वो सीजोंट फिर आरबीसी रप्चर होने के बाद मीरोजॉइट्स को रिलीज़ करता है। फिर वो मीरोजॉइट्स फिर से न्यू आरबीसी में जाते हैं, अनइन्फेक्टेड आरबीसी में। फिर से ये साइकिल होती है और ये साइकिल 48 से लेकर 72 आवर्स की होती है। इसलिए पीरियोडिक फीवर हमें मलेरिया में दिखता है। और दोस्तों, जब ये स्पोरोजॉइट्स आते हैं ना और ये लीवर में ये हिपैटिक सीजोगोनी प्रोसीजर होती है, तब तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। लेकिन ये इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी है ना, उस टाइम पे सिम्टम्स दिखते हैं, ये पीरियोडिक फीवर, चील्स वगैरह। तो ये हुआ। फिर कभी कभी क्या होता है, ये इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी में क्या होता है, गैमेटोसाइट फॉर्म होते हैं, जो कि ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको इंजेस्ट करके उसके अंदर फिर से उसका डिवीज़न होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। फिर वो स्पोरोजाइट बनता है, फिर वो ह्यूमन बॉडी में जाता है।